अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम वक़ाल अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वक़ाल अल्लाह ताला इन्नमल मुअमिनूना इख़वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अल्लाह तआला फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून वक़ाल अल्लाह तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु निसाई। वअन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआनि फ़इन्नहु कलामुल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआनि अक़वामा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और क़ुरान में हो ग़ोतज़न ऐ मर्द मुसलमा, क़ुरान में हो ग़ोतज़न ऐ मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर, और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। ऐ अल्लाह क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे आमीन, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे आमीन, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे आमीन, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और तड़पने फड़कने की तौफीक दे आमीन, तड़पने फड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे। मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे, मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम सबसे पहले खालिक़ कायनात कामिलुज़ ज़ात महमूदुस सिफ़ात क़ाज़ीउल हाजात इलाहुल आलमीन अहसनुल ख़ालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने अपने बेहद व बेहिसाब फ़ज़ल व करम से और अपने हबीब हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मान सय्यदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में आज के सज़ीमुश्शान तारीख़ साज बारौनक बाबरकत दीनी इजलास में हाज़री की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई।
अल्लाह ताला का कुरान मजीद में वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह का दीन क़यामत और बाद क़यामत तक बाकी रहेगा। कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफ़िई रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत बाद क़यामत तक बाकी रहेगी। नबी की ज़ात बेमिसाल है, नबी की सिफ़ात बेमिसाल है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, आप हज़रात ने भी हमसे क़ब्ल मुअज़्ज़ज़ उलमा इस्लाम के इंतहाई ईमान अफरोज़ बयानात समाअत फरमाए। शुअरा इस्लाम ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश फरमाया। मेहमान खाने में आवाज़ आ रही थी, नबी बेमिसाल, नबी की ज़ात बेमिसाल। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को भी बुलंद कर दिया, काम को भी बुलंद कर दिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम को भी बुलंद कर दिया। खाली एक मुल्क हिंदुस्तान में एक दिन की अजानें जो होती हैं 1,45,00,000 अजानों में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दीजिए। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में 2,90,00,000 मरतबा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। इक़बाल ने क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कि निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, तमाम नबियों के सरदारों इमाम हैं हमारे आका, तमाम रसूलों के सरदारों इमाम हैं हमारे आका, तमाम पैगंबरों के सरदारों इमाम हैं हमारे आका। इमामुल अंबिया कौन? हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनका इंतकाल हुआ था 1933 में। उनके मलफूजात हमने पढ़े हैं, उसमें कौनैन के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में है कि मेराज की मुबारक शब में बैतुल मक़दिस में, फ़लस्तीन में बैतुल मक़दिस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1,23,999 अंबिया व मुरसलीन को बाकायदा नमाज पढ़ाई। तो इमामुल अंबिया कौन? हमारे नबी हैं कि नहीं हैं? अब जब तक आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा मौजू बदलेगा नहीं और नबी की शान में अल्फाज आते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अर्ज़ करूँ इज़्ज़त माब वाली जनाब नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना नूरुल हक़ साहब अल क़ासिमी दामत बरकातुहुम बाद इशा से इस वक्त तक आपकी खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात की और उलमा इस्लाम की हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए। इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी। जब सुभान अल्लाह आपका आएगा तो मौजू बदलेगा। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी। नहीं, आप एक मरतबा कहिए, आपके पास माइक है। जब ये 10 मरतबा कहें सुभान अल्लाह तो आप एक मरतबा कहिएगा बाकायदा। मैं अर्ज़ कर दूं सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्किया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी। आप लोग सुनते भी जाइए, सुनते भी जाइए। नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, और वालिद फातिमा हमारे नबी, और शहीद करबला नवासा मुस्तफ़ा, शहीद करबला नवासा मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना हमारे नबी। सबसे पीछे जो लोग बैठे हैं उनका सुभान अल्लाह आया नहीं है। मैं अर्ज़ कर दूं अभी ये फिर मौजू और चलेगा। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की ये अल्फाज ये कुछ याद थोड़ी होते हैं, ये कोई रटे हुए अल्फाज थोड़ी हैं। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मोजिज़ा है और फज़्ल रब्बानी है और रहमत रहमानी है। जब भी मेंबर रसूल पर, मसनद इरशाद पर हमारा कोई आलिम इस्लाम मदीने वाले आका की शान में जब इंशाअल्लाह कलाम बयान करेगा, ये नातिया कलाम पेश करेगा तो अल्लाह ताला अल्फाज उसको बताते जाएंगे।
मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी का जिक्र कहाँ नहीं है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी। थोड़ी महफिल में ईमानी ताजगी आ जाए, फिर आगे इंशाअल्लाह मौजू बढ़ाऊं। पीछे वाले सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी। सदाकत का नमूना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी। शराफत का आईना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी। मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीउर रहमत हमारे नबी। मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीउर रहमत हमारे नबी। रसूल रहमत हमारे नबी, नबी रहमत हमारे नबी। मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबी रहमत हमारे नबी। आफताब नबूवत हमारे नबी, महताब रिसालत हमारे नबी। आफताब नबूवत हमारे नबी, महताब रिसालत हमारे नबी। मरकज मोहब्बत हमारे नबी, मरकज मोहब्बत हमारे नबी। मंबाए उल्फत हमारे नबी, मरकज मोहब्बत हमारे नबी। मंबाए उल्फत हमारे नबी। शाफिए महशर हमारे नबी, साक़िए कौसर हमारे नबी। शाफिए महशर हमारे नबी, साक़िए कौसर हमारे नबी। सैयदुल बशर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी। कौनैन के सरवर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी। कौनैन के सरवर हमारे नबी, कौनैन के सरवर हमारे नबी। आयशा के दिलबर हमारे नबी, आयशा के दिलबर हमारे नबी। बी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पिदर हमारे नबी। सरकार दो आलम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी। फख्र बनी आदम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी। फख्र बनी आदम हमारे नबी। नबी मुकर्रम हमारे नबी। नबी नहीं, जब तक पीछे वाले सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, नबी मुकर्रम, हाथ उनका जब तक उठेगा नहीं सुभान अल्लाह कहते हो तब मैं समझूंगा। नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुअज्जम हमारे नबी। नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुकर्रम हमारे नबी। नबी मुअज्जम हमारे नबी, नबी मुअज्जम हमारे नबी। रसूल मुअज्जम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी। सरकार दो आलम हमारे नबी, रहमतुल लिल आलमीन हमारे नबी। सय्यदुल मुत्तकीन हमारे नबी, शफीउल मुज़निबीन हमारे नबी। और बारगाह इलाही में, बारगाह रब्बानी में, मैदान महशर में, मैदान क़यामत में, मैदान महशर में, मैदान क़यामत में, बारगाह रब्बानी में अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत कराने वाले हमारे नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम, इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। नारे तकबीर। मौलाना कबीर अशरफ साहब अज़हरी, जलसे सीरतुन नबी। तो नबी बेमिसाल है, नबी का अखलाक बेमिसाल है, नबी का बयान बेमिसाल है, नबी की जुबान बेमिसाल है, नबी का ऐलान बेमिसाल है, नबी का किरदार बेमिसाल है, नबी का शार बेमिसाल है, नबी का वक़ार बेमिसाल है। जब नबी की एक एक अदा बेमिसाल है तो बताओ रसूल पाक की उम्मत को भी बेमिसाल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या आज हमारे अखलाक बेमिसाल हैं? क्या आज हमारा किरदार बेमिसाल है? क्या हमारा मामला बेमिसाल है? आका ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर मस्जिद जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हम चुगलखोरी कहां पर नहीं कर रहे हैं? अल्लाह के मुकद्दस घर में मस्जिद में बैठ के चुगलखोरी कर रहे हैं, मदरसे में बैठ के इनकी चुगलखोरी कर रहे हैं, मकतब में बैठकर, दुकान पे बैठकर, रोजी रोटी पे बैठकर, मासूम मासूम बच्चों के बीच में, उलमाए कराम के बीच में, दुकानदारों के बीच में, बाकायदा अपने अहबाब के बीच में, वो कौन सा मकाम है जहां पर हमने चुगलखोरी नहीं की? मदीने वाले आका ने साफ फरमा दिया, मुतलक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। ये नहीं फरमाया इल्लल हाज, हाँ अगर वो चोरी करने, अगर वो गीबत करने वाला, चुगलखोरी करने वाला हाजी हो तो बख्श देंगे। ये नहीं फरमाया, डायरेक्ट मुतलक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। चुगलखोरी करने वाला कोई हो, वो हाजी हो, नमाजी हो, हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, ताजिर हो, कोई बिजनेसमैन हो, चुगलखोरी जिसने की वो जन्नत का हकदार नहीं बनेगा। ला यदखुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। क्या आप फलां वक्त में बड़े परेशान थे, हमने आपकी 1000 रुपए से मदद की थी, ये आप क्यों याद दिला रहे हैं? ये याद दिला के उसको शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आपका ये नेकी का अमल फरिश्तों ने लिख लिया, आपको सवाब मिल गया, अब आप क्यों याद दिलाकर अपने नामाए अमाल को गंदा कर रहे हैं और सामने वाले को रुसवा कर रहे हैं? आप फलां वक्त में बहुत ज्यादा परेशान थे, आपके घर में हमने खाना भेजा था,
तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आका ने क्या फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान। एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। क्या पड़ोसी से हमारे रिश्ते अच्छे हैं? ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारहु बवाइक़ह, वो शख्स भी जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। आज हम इस पर बड़ी तोहफगी, बड़ी तारीफ समझते हैं, बहुत फख्र समझते हैं इस बात पर। मेरा पड़ोसी हमसे नजरें नहीं मिलाता है, मेरा पड़ोसी हमारे सामने आंखें नहीं उठाता है, मेरे पड़ोसी की हिम्मत नहीं कि हमसे बात कर सके। मियाँ ये काबिले तारीफ बात नहीं है, ये फख्र की बात नहीं है, ये फिक्र की बात है कि मैदान महशर में क्या हशर होगा। हमने अपने पड़ोसी पे इतनी दहशत क्यों तारी कर दी। वो बेचारा परेशान हाल था, हमसे परेशानी कह नहीं पाता था, वो फाका कशी कर रहा था, चूल्हा नहीं जल रहा था, उसके घर में चूल्हा जल नहीं रहा था, बच्चे भूखे थे, मगर डर खौफ में वो मुझसे अपने बच्चों की भूख बयान नहीं कर पाता था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, इय्याकुमुल हसद, हसद से बचो। इनको देख के जलना, इनको देख के मुंह बनाना, इनकी नेमत के ऊपर बाकायदा फिक्रमंद हो जाना, ये चीज कैसे आ गई। कल तक साइकिल पे थे, आज बाइक पर, मोटरसाइकिल पे, और बाकायदा बाइक पे कैसे चलने लगे। कल तक बाइक पर थे, आज कार कैसे आ गई। कल तक किराए के मकान में थे, आज पक्का मकान कैसे हो गया। आज अब 2 मकान कैसे हो गए। इनका कारोबार इतना अच्छा कैसे चलने लगा। इनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे मकाम पर कैसे हो गया। इनको इतनी अच्छी बहू कैसे मिल गई। इनको फला दुकान कैसे मिल गई। इय्याकुमुल हसद, हसद से बचो। आसमान में होने वाला पहला गुनाह हसद का है, जो इब्लीस ने किया था, शैतान ने किया था। बहस कर काबिल ने किया, हाबिल के बड़े भाई काबिल ने, जिसे दुनिया का सबसे पहला मर्डर किया था, सबसे पहला कत्ल किया था 8,500 साल पहले। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे ने छोटे बेटे को शहीद कर दिया था, हजरत हाबिल को, हसद की बुनियाद पर। जमीन पे होने वाला सबसे पहला गुनाह हसद का है, जो काबिल ने हसद किया। आसमान में होने वाला पहला गुनाह इब्लीस ने किया, शैतान ने किया। उसके दिल में हसद आया अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को देखकर, तो बेमिसाली कहाँ बाकी रही हमारी, हमारा अखलाक। आका ने फरमाया इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं। तुम्हें बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं। क्या हमारा अखलाक आज बेहतर है? हमारी बदकलामी मशहूर है, हमारी बदजुबानी मशहूर है, हमारी जहरीली जुबान मशहूर है। हम किस तरह दिल आजारी कर रहे हैं, एक दूसरे के दिल को दुखा रहे हैं, एक दूसरे के दिल को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे के दिल पे पत्थर की बारिशें कर रहे हैं। हमें इससे ताल्लुक नहीं कि मेरे इन अल्फाज से सामने वाले के दिल पर कैसी तकलीफ पहुंच रही है। आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया जिसके पास दौलत है वो बेहतर है, जिसके पास इतने सारे बच्चे हैं वो बेहतर है, जिसके पास इमारत है वो बेहतर है, जिसके पास कारें हैं वो बेहतर है, जिसके ज़राए वसाइल बहुत ज्यादा हैं वो बेहतर है, जिसके पास बहुत सारी जमीन और आराजी है वो बेहतर है। आका ने क्या फरमाया? इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, नमाजों की पाबंदी नहीं, कुरान मजीद से रिश्ता टूटा हुआ है। इस अज़ीमुश्शान तारीख साज बारह बाबरकत दीनी इजलास की दावत देने वाले हमारे रफीक मुकर्रम जनाबे हाजी अशरफुल हक मियाँ सल्लमहु, जब से उन्होंने तारीख ली है तब से मुस्तकिल याद दहानी कराते रहे, आप हजरात की जलसे की तैयारी बताते रहे। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, जनाब मोहम्मद सिराज साहब मेहमान नवाजी करते रहे, जनाब मोहम्मद शमशेर साहब वो भी खिदमत का फरीज़ा अंजाम देते रहे, सदारत का फरीज़ा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब मद्दल आली अंजाम दे ही रहे हैं। आज उनसे बात हो रही थी जनाब हाजी अशरफुल हक साहब से कि किताब से रिश्ता हमारा टूट गया। अल्लाह ने अर्शे मुअल्ला से किताब नाजिल फरमाई थी, किताब से हमारा रिश्ता टूटा तो हम सारी बातों से बेखबर हो गए। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार जुमे की नमाज कौन सी अंग्रेजी तारीख में पढ़ाई थी। टुमारो विल बी फ्राइडे, कल जुमा है, कल जुमा है। अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर या इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, जर्मनी का कोई मास्टर या ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर ये सवाल कर बैठे कि आप मुसलमान हैं, आप नबी के गुलाम हैं, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपकी पेशानी पे नमाज का निशान है, यू आर लुकिंग मुस्लिम एट फर्स्ट, यू आर अ फॉलोवर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, आप नबी के सच्चे गुलाम महसूस हो रहे हैं। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली जुमे की नमाज कौन सी अंग्रेजी तारीख में पढ़ी? क्या जवाब देंगे? वह आपसे वुजू की सुन्नतें नहीं पूछेगा, उसका तो ईमान नहीं है। वह आपको हिस्ट्री में नापेगा, इतिहास में जांचेगा, तारीख में मालूम करेगा तारीख पे कितनी गहरी निगाह आपकी, इतिहास क्या जानते हैं। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा सजदा खाने काबा की तरफ रुख करके कौन सी तारीख में किया? 16.5 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ी और अपने जानिसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को पढ़ाई। जब आयत शरीफा नाजिल हुई शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख को, शाबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह के हुक्म से बरकतों के साथ तशरीफ ला रहा है। अल्लाह हमें और आपको अपनी रहमतों और बरकतों से भरा माह शाबानुल मुअज़्ज़म भी नसीब फरमाए, माह रजबुल मुरज्जब भी नसीब फरमाए, अपनी रहमतों बरकतों से भरा माह शाबानुल मुअज़्ज़म भी नसीब फरमाए, अपनी रहमतों बरकतों से भरा माह रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, ईद उल अज़हा नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। अगर कोई सवाल कर बैठे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज किस तारीख में पढ़ी, क्या जवाब देंगे? आज जब किताब से रिश्ता खत्म हो गया, मोबाइल आ गया। मोबाइल बनाने वाले मार्टिन कूपर, अमेरिका में मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर, 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल बनाया। इसी मकसद के लिए बनाया था। आज जो मोबाइल से हम अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, ड्रामे, पिक्चरें, गाने, वही तबाही की बातें, दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप, लग़वियात, खुराफात, अपना कीमती वक्त जाया करना। मार्टिन कूपर को लेटर लिख के पूछे कि आपने इसी मकसद के लिए बनाया था? पहला मोबाइल 2 किलोग्राम का बना था। 3 अप्रैल 1973 को गूगल आ गया। 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998 को मैं इसका दो आपसे लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, इन दोनों दोस्तों ने जो पीएचडी के छात्र थे, पीएचडी के बाकायदा स्टूडेंट थे, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पढ़ रहे थे, अमेरिका की मशहूर मारूफ रियासत, जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ रियासत, मशहूर स्टेट, मशहूर सूबा, मशहूर राज्य मगरबी बंगाल है, ऐसी अमेरिका का मशहूर मारूफ सूबा कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड, उस यूनिवर्सिटी का नाम, वहां पर उन दोनों दोस्तों ने पढ़ाई की, अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। 4 सितंबर 1998 को गूगल बनाने में कामयाब हो गए। अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। हमारा दिमाग किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है? इन पर नजर रखना, इनकी खोजबीन करना, इनको बदनाम करना, इन पर इल्जाम लगाना, इन पर तोहमत बांधना, इनकी बेटी का लगा लगाया रिश्ता तुड़वा देना, इनकी जमीन पे कब्जा करना, इनकी दुकान को गंदी निगाह से घूरना। मैं अर्ज कर दूं आपसे, यूट्यूब कब आया? 14 फरवरी 2005 को 3 दोस्तों ने दिमाग का इस्तेमाल किया। 3 दोस्त, एक अमेरिका के चाड हार्ले, दूसरे ताइवान के स्टीव चेन, तीसरे दोस्त का नाम जावेद करीम, जर्मनी के। इन 3 दोस्तों ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब लॉन्च करने में कामयाब हुए। आज पूरी दुनिया में यूट्यूब के ऊपर 80 करोड़ वीडियोस हैं, 80 करोड़ वीडियोस, 2 करोड़ चैनल्स हैं। अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया, पैसा कमा रहे हैं। हमने तालीम हासिल नहीं की, हम इसी में जूझ के रह गए, किताबें छूटी, यूट्यूब में इतने जूझ गए, इतने खो गए कि हमने किताबों से रिश्ता तोड़ लिया। अब कोई शख्स किताब खरीदता नजर नहीं आता, किताब देखता नजर नहीं आता, किताब पढ़ता नजर नहीं आता, जबकि इल्म का ताल्लुक किताब से है। ये तमाम सोशल मीडिया की जितनी भी बाकायदा साइट्स हैं, जितने ऐप्स हैं, गूगल में जितनी सर्च है, जितनी मालूमात, जितनी जीके, जनरल नॉलेज, जानकारी, जितनी मालूमात है, ये सब किताब से तो नकल की जाती है। उसी किताब से रिश्ता टूट गया। और अल्लाह ताला ने साहिब ईमान को किताब कब दी थी? कुरान शरीफ की पहली आयत शरीफ कब नाजिल हुई? कुरान शरीफ की पहली आयत 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को
सिदरतुल मुंतहा, सातवें आसमान से फरिश्तों के सरदारो इमाम हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर गारे हिरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। गारे हिरा 1926 फीट ऊंची गारे हिरा। हम तो हवाला देने की कोशिश करते हैं कि जलसे में जो लोग आए तो कुछ इल्म की बात सुन के जाएं। ऐसा ना हो घर से जैसी चले थे, कोरे आए तो कोरे चले गए, कुछ मिला ही नहीं। अब घर से चले, हमें नहीं मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे हैं। जलसे में किसी आलिम ने बयान कर दिया, देखिए देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहजादे हैं, 3 बेटे हैं। जनाब हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु पहले बेटे का नाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे का नाम हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम जनाब हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे का नाम जनाब हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु। घर से चले, हमें नहीं मालूम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। एक आलिम दीन ने नबी की बेटियों के नाम बता दिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, सुभान अल्लाह भी कह दीजिए, अहले बैत रसूल का तज़किरा आ रहा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। घर से चले तो नहीं मालूम था, घर से चले तो नहीं मालूम था। जलसे में किसी आलिम दीन ने बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे। कितने? 5 नवासे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे का नाम जनाब हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे नवासे का नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे नवासे का नाम जनाब सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें नवासे का नाम शहीद करबला नवासा मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। घर से चले तो नहीं मालूम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह फरमाए हैं। एक आलिम दीन ने बयान कर दिया कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 निकाह नहीं फरमाया, 2 निकाह नहीं फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और है, हमें तो हुक्म है 1 निकाह करें, फवाहिदा व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। अगर तुम्हें खौफ है, तुम्हें अंदेशा है कि तुम अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकते, तुम उसको बाकायदा कायदे से खिला नहीं सकते, उसका हक अदा नहीं कर सकते, उसके लिबास का, उसके क़याम ताम का, उसके रहने खाने पीने दवा इलाज का, उसकी जरूरियात का ख्याल नहीं रखते, फवाहिदा, बेहतर है कि तुम 1 करो, बेहतर है कि तुम 1 करो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ज्यादा से ज्यादा 4 की इजाजत है, मगर आम हालात में नहीं हो सकता, और आम मुसलमान करता भी नहीं है। 100 में 1 मुसलमान नहीं मिलेगा जो 4 शादियां करता हो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 1000 में 1 मुसलमान नहीं मिलेगा जो 4 शादियां करता हो। मसना व सुलास व रुबा का हुक्म कुरान मजीद में है, लेकिन अल्लाह ने पहले फरमाया फवाहिदतन, बेहतर है कि तुम 1 शादी करो, बेहतर है कि तुम 1 शादी करो। 1 निकाह किया हमने, आपने 1 ही शादी की हमने, आपने अभी तक अपनी बीवी का महर खाए बैठे हैं। 1 बीवी का महर तो अदा नहीं किया, अपनी बीवी का महर तक अदा नहीं किया, 1 बीवी का महर तो अदा नहीं किया। किसी का 11,000, किसी का 15,000, किसी का 21,000, उसका महर तक अदा नहीं किया। दूसरी शादी का ख्याल कैसे आएगा? शरीयत ने इजाजत नहीं दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 11 निकाह फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी के कितने? 11 निकाह हुए। जलसे में किसी आलिम ने बयान कर दिया, मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थीं। घर से चले तो हमें नहीं मालूम था कि सबसे पहले इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले सहाबी का नाम सैयदना खलीफा मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाने वाले सहाबाए कराम में सबसे आखिरी में वफ़ात पाने वाले हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक कमोबेश 2.25 लाख सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन साहिब ईमान हुए। जब जलसे में किसी आलिम ने बयान कर दिया तो हमको मालूम हो गया। घर से चले तो हमें मालूम नहीं था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम, नाना से बड़ी मोहब्बत है हमें, आपको सबको नाना की मोहब्बत में बाकायदा हावड़ा चले जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे, उड़ीसा चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश लखनऊ चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे, बेंगलोर चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे, आंध्र प्रदेश चले जाएंगे, तेलंगाना चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, बाकायदा मैं अर्ज करता हूं पंजाब चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे, बंगाल के अंदर कहीं पर भी रहते होंगे नाना की मोहब्बत में चले जाएंगे, मगर मदीने वाले आका के नाना का नाम आज तक मालूम करने का जज्बा नहीं पैदा हुआ। ये तो जज्बे की बात है, शरई तौर पे वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है, फर्ज आइन नहीं, मगर मोहब्बत
मोहब्बत का ताल्लुक है। अपने ददियाल से मोहब्बत होती है, एक एक ददियाल के रिश्ते का हमें इल्म होता है। अपनी ससुराल से मोहब्बत होती है, साले हमारे नमाज पढ़े ना पढ़े, ससुराल के बाकायदा लोग नमाज पढ़े ना पढ़े, तिलावत कुरान करें ना करें, मगर ससुराल के एक एक आदमी का नाम भी पता होता है। ये मेरे ममिया ससुर हैं, ये मेरे खलिया ससुर हैं, ये मेरे चचेरे ससुर हैं, और ये मेरे साले हैं, और ये मेरी सालियां हैं, और ये मेरी अहलिया की खाला जान हैं, और ये मेरी बीवी की फुफ्फी जान है। सबका इल्म होता है। मदीने वाले आका की फुफ्फियों का इल्म क्यों नहीं हुआ? अपनी बाकायदा ससुराली फुफ्फियों का इल्म है, अपनी सगी खालाओं का इल्म है। मदीना वाले रसूल की खालाओं का इल्म क्यों ना हुआ? रसूल पाक के साढ़ू का नाम क्यों ना मालूम हुआ? हमें अपने साढ़ू का नाम मालूम है, हमें अपने साढ़ू का नाम मालूम है। मदीने वाले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साढ़ू हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करते हैं हम। अपने मामू जान का नाम हमें मालूम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामू का नाम है पाक हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कभी जरूरत ही नहीं महसूस की, कभी जरूरत नहीं महसूस की कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं हजरत अब्दुल्ला, नाना भी होंगे। लाओ आलिम दीन से पूछ ले। वहाब, सुभान अल्लाह की नाना का नाम, आप लोग दोहराइए, नाना का नाम वहाब। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान है। नानी का नाम बर्रा, नानी का नाम, थोड़ा आगे आ जाइए तो मुखातिबत में आसानी है। नानी का नाम बर्रा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा। क्या? बेटी का भी नाम फातिमा, दादी का भी नाम फातिमा, और सगी चची का भी नाम फातिमा। दामाद मुस्तफा सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा कौन है? फातिमा बिनते जायदा। हमारे नबी की सगी चची और दामाद रसूल सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, रिश्ता टूटा जब किताब से तो सारी मालूमात खत्म हो गई। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब जलसे की कहीं खबर सुनो तो दावत का इंतजार ना करो, दावत दे तब हम जाएंगे। नबी का जलसा, नबी का बयान, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तौहीद का बयान, कुरान मजीद की हक्कानियत का बयान, सुभान अल्लाह, कुरान मजीद की हक्कानियत का बयान, बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की करामत का बयान, हज़रत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अज़मत का बयान, कुरान मजीद की तफसीर का बयान, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का बयान, और अल्लाह के बाकायदा कायम किए हुए फ़राइज़ का बयान, अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों का बयान, अल्लाह के फ़राइज़ का बयान, नमाज का बयान, रोज़े का बयान, हज बैतुल्लाह का बयान, और बाकायदा एहकाम ज़कात का बयान, वालिदैन के हुकूक का बयान, पड़ोसियों के हुकूक का बयान, और आपसी मोहब्बतों का बयान होगा। इसके लिए दावत का इंतजार, इसके लिए दावत का इंतजार करेंगे। बगैर दावत जाए कीजिए, वलीमे में बगैर दावत ना जाइए। किसी की बेटी का निकाह हो बगैर दावत नहीं। 6 साल के बच्चे को मत ले जाइए, उसने आपको दावत दी। हमारे यहाँ एक बच्चा लग जाता है, अरे बच्चा है, नहीं, दावत एक फर्द की है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, क्या मालूम उसके हालात कैसे हों। अपने दोस्त को लिए चले जा रहे हैं, अपने दोस्त के लिए चले जा रहे हैं, उसने जिस रिश्तेदार को बुलाया वो भूखा रह गया। हमारे दोस्त ने खाना खा लिया, जिस रिश्तेदार को उसने बुलाया वो भूखा रहा, उसकी बेइज्जती अलग हुई, उसको तकलीफ अलग पहुंची। इसका खास ख्याल रखें। दीनी जलसे में नहीं, जैसे मस्जिद में नमाज के लिए बाकायदा घर घर दावत देकर नहीं बुलाया जाता, नमाज सब पे फर्ज है। हमारे दीनी भाई, तबलीगी भाई, दावती भाई बाकायदा वो तबलीग की दावत और तबलीग की मेहनत करते हैं, इस बुनियाद पे दरवाजे आते हैं। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, अगर दावत ना पहुंचे, तबलीगी जमात दरवाजे पे ना आए, तो क्या नमाज फर्ज नहीं है हम पर? नमाज तो हर हाल में फर्ज है। वो उस फर्ज की याद दहानी के लिए आते हैं, वो उस फर्ज को याद दिलाने के लिए आते हैं कि दुकान पे तुम्हारा पूरा वक्त जा रहा है, मुलाजिमत में पूरा वक्त खर्च हो रहा है, ऑफिस में पूरा वक्त दे रहे हैं, दोस्तों के बीच में पूरी तरह गपशप के लिए पूरा वक्त है, भी बच्चों को घुमाने और सैर सपाटे के लिए, दावत वलीमा बाकायदा खाने के लिए, निकाहों में शिरकत करने के लिए, अकीक़े में, बर्थडे जैसी चीज जो अंग्रेजों ने जारी की थी, अंग्रेजों की तरफ से आई थी बाकायदा तौर पर, इस तरह की मीटिंग और इस तरह की पार्टी, उसमें जाने का वक्त है, अल्लाह के घर में आने का वक्त नहीं है। मस्जिद के मुअज्जिन हमें हय्या अला सलाह का तराना सुना रहा है, मोबाइल पर गजल सराओं की गजलें सुनने का वक्त है, मुशायरे देखने का वक्त है। मस्जिद का मुअज्जिन आवाज लगा रहा है, शाही आवाज, शरई आवाज, कुरानी आवाज,
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस आवाज को बुलंद करने का हुक्म दिया, वो आवाज बुलंद कर रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। शाही दावत दे रहा है, हम उसकी दावत कबूल नहीं कर रहे हैं, उसकी दावत पे मस्जिद नहीं पहुंचे। अपने घर को पेंट कराने का बड़ा शौक, डेकोरेशन कराने का बड़ा शौक, अल्लाह के घर आकर के अल्लाह के घर की खिदमत का कोई जज्बा नहीं, इमाम की खिदमत करने का कोई जज्बा नहीं। अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तो जमानत देता है, हम सारे नमाजियों की अत्तहियात पूरी हो जाए, हम सारे नमाजी दुरूद शरीफ पढ़ लें, इमाम साहब अत्तहियात ना पढ़ें, किसी एक नमाजी की नमाज नहीं होगी। यह इमाम, किसी एक नमाजी की नमाज नहीं होगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और नमाजियों में से कोई नमाजी अत्तहियात ना पढ़े और इमाम ने अत्तहियात पढ़ ली तो उस इमाम की बरकत से सारे नमाजियों की नमाजें हो जाएंगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये इमाम वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, मुअज्जिन अमानतदार है, वो दीन की दावत देता है, बैतुल खला साफ करा रहे हैं, पेशाब खाना साफ करा रहे हैं, हम भी तो इसी महल्ले के बाशिंदे हैं, हम भी तो नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, उसी का हक है, ये उसी का हक है। तौबा तौबा। मैदान महशर में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे नुमाया नजर आएंगे। तमाम वो सैयदुल मुअज्जिनीन हैं, मुअज्जिनों के सरदारो इमाम हैं सैयदना हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला। हदीस शरीफ में मुअज्जिन की गर्दन बड़ी लंबी होगी ताकि सब लोग उसको देख सके। अरे दुनिया में यही 5 वक्त की नमाजों की याद दिलाता था। हम सब लोग घर में बैठे थे लॉकडाउन के जमाने में, मगर ये मुअज्जिन साहब और 2-3 नमाजी मस्जिद में वाक़ायदा नमाज पढ़ने आते थे। ये मुअज्जिन साहब रमजान शरीफ में भी सहरी और इफ्तार के लिए अजान देते थे और बाकायदा तौर पे माह रमज़ान के अलावा पूरे साल भर, साल में 1825 वक्त की नमाजें होती हैं। 1825 वक्त की नमाजों में से किसी एक नमाज की भी अजान इन्होंने छोड़ी नहीं है। उसका भी तो दिल चाहता है वलीमे में जाने का, अक़ीक़े में जाने का, रात थोड़ा सैर व तफरीह करने का। मुअज्जिन को हर हाल में पहुँचना है। मस्जिद की कभी झाड़ू लगा दिया करें। हमने एक बयान में अर्ज किया था, हदीस शरीफ में है, दुनिया में अहलिया का महर होता है, बीवी का महर होता है, जन्नत की हूरों का भी महर है, जन्नत की हूरों का महर है। जब पूछा गया महर क्या है तो हदीस शरीफ में इसका जवाब दर्ज है, मस्जिद में जो आदमी झाड़ू लगाए और मस्जिद का कूड़ा करकट उठा के बाहर फेंके, यही कूड़ा करकट साफ करके बाहर फेंकना जन्नत की हूरों का महर है। हमने कभी अपनी जन्नत की हूरों का महर अदा किया? नहीं, ये हक तो खाली मुअज्जिन साहब का है। इमाम साहब करें, खादिम करे। अरे खादिम बेशक खादिम करेगा, कभी हम भी तो कर लें, हमें महर नहीं अदा करना है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमें अर्ज कर रहा था, किताबों से रिश्ता टूट गया। जब किताबों से रिश्ता टूट गया तो मालूमात ही बंद हो गई। बहुत सारी बातें इसके अंदर गूगल पे हैं, लेकिन वो सही नहीं होती। जिसके जो समझ में आता है पोस्ट कर देता है बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के। अब एक साहब ने इस पर डाल दिया था कि अजान में 1760 अल्फाज होते हैं, 1760 हुरूफ होते हैं। हमारे पास भी आया, मैंने अर्ज किया, उन्होंने कभी अजान के हुरूफ गिने ही नहीं। अगर गिने होते तो कभी वो ऐसी बात इस पे ना भेजते। अभी जो आदमी इसको देखता है आगे बढ़ा देता है, बगैर तहकीक के फॉरवर्ड करना जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। कोई बात आई, कोई न्यूज़ आई, आगे बढ़ा दी। जब तक मालूम ना कर लें दुरुस्त है, ये सही है, आलिम साहब ने ऐसा फरमाया भी कि नहीं, मुफ्ती साहब ने ऐसा फतवा दिया भी कि नहीं दिया, ये बात सच्ची हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, बगैर तहकीक के हम इसको बुनियाद समझ रहे हैं। ये दारुल इफ्ता नहीं है, मोबाइल दारुल क़ज़ा का नाम नहीं है कि इस पर शरई फैसले हम तलाश करें। ये दारुल इफ्ता नहीं है जब मुफ्ती बैठ के फतवा दे रहा है। वो दारुल इफ्ता है, जाइए मदरसे के अंदर और जाके मुफ्ती इस्लाम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, उलमाए कराम से बहुत खुलूस और मोहब्बत से, अदब से मुसाफा कीजिए और उनसे अदब के साथ मसला दरियाफ्त कीजिए। बहस कर दूं आपसे, तफसीर कुरान कितनी है? सब किताबें छूट गई। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कुरान मजीद की तफसीरों की तादाद 2.5 लाख हो चुकी थी। कितनी? 2.5 लाख। आज तफसीर कुरान की तादाद कितनी है? सुभान अल्लाह कहिएगा। आज पूरी दुनिया में कुरान मजीद की तफसीर समझ रहे हैं,
मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर लिखी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयानुल कुरान के नाम से तफसीर लिखी, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तफसीर लिखी उसका नाम है मारिफुल कुरान, अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर लिखी उसका नाम है तफसीर माजिदी, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी तफसीर का नाम है रूहुल मानी, तफसीर मदारिक, तफसीर निसाई, तफसीर खाजिन, तफसीर बैदावी, तफसीर राजी, तफसीर इब्ने कसीर, 3 लाख तफसीरें हो चुकी इस वक्त तक। सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह का कुरान बेमिसाल, कुरान की जुबान बेमिसाल, कुरान की आयत बेमिसाल और कुरान की तफसीरें बेमिसाल है। फतवे की कितनी किताबें हैं, सब रिश्ता ही टूट गया। बंगाल का रकबा पूछा जाए, बंगाल कितनी लंबाई चौड़ाई में है, कौन कौन सी चीजें बंगाल से शुरू हुई पूरे हिंदुस्तान में। हमारा मुल्क है हिंदुस्तान जिसकी लंबाई चौड़ाई 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है इलाके में फैला हुआ हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें गांव 6,28,121 गांव हैं कमोवेश, लगभग तकरीबन नियर अबाउट 6,28,121 गांव हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उसमें एक सूबा बंगाल है, बंगाल, मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल। पुराना नाम, सबसे कदीम नाम कौम बंग थी, बंग, बा नून गाफ, बे नून गाफ, बंग, एक कौम का नाम है बंग। सेन और हॉल नाम की कौमें आबाद थी यहां, बंग से बंगा बना। देखिए, राष्ट्रीय गान पढ़िए, नेशनल सॉन्ग पढ़िए, अपना कौमी तराना पढ़िए, जनगण मन अधिनायक जय में, द्राविड़ उत्कल बंग आया, द्राविड़ उत्कल बंगा, द्राविड़ उत्कल बंगाल नहीं है, द्राविड़ उत्कल उड़ीसा, उत्कल बंगाल नहीं है, द्राविड़ उत्कल बंग, बंग से मुराद बंगाल। पहले बंग, फिर बंगा, बंगा से फिर बंगाला, बंगाला से फिर बंगाल और बंगाल से फिर मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। कितना रकबा है? उड़ीसा बड़ा के बंगाल, बिहार बड़ा के बंगाल, झारखंड बड़ा के बंगाल। मुसाफिरों के दरमियान बात हो जाए, हमारी बातें होती रहती हैं लोगों से, तो क्या जवाब देंगे? कैसे कहा? पढ़ा हमने, रकबा हमने पढ़ा। हाँ, पहले का बंगाल अगर देखें, ओफो, इतना बड़ा, या अल्लाह, बंगाल 8 करोड़ लोग आबाद थे, जिसका संभालना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इस वक्त बंगाल का रकबा कितना है? उड़ीसा से छोटा है, आधा इसी कह देंगे। प्रोफेसर मौजूद हो, लेक्चरर मौजूद हो, हिस्टोरियन मौजूद हो, इतिहासकार मौजूद हो, तारीखदा मौजूद हो, माहिरीन तारीख मौजूद हो, ऐसी कह देंगे आधा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है उड़ीसा। बंगाल 88,753 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, बड़ा सूबा है, 88,753 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। बिहार से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर छोटा, बिहार का रकबा 93,000 किलोमीटर है, बिहार का रकबा 93,000 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, 79। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बंगाल ये उसका रकबा। गांव कितने हैं सूबे बंगाल में? कितने गांव हैं? बल्कि हिंदुस्तान में 6,28,221 गांव हैं, सूबे बंगाल में कितने गांव आएंगे? एक पता सुभान अल्लाह कहिए, फिर बताऊंगा। 40,996 गांव हैं सूबे बंगाल में, सुभान अल्लाह कहिए। उसी में एक गांव ये भी है जहां जलसा हो रहा है, धनेश्वरपुर। मैं एक गांव है, उसी में तो एक गांव है मेदिनीपुर, मगरिबी मेदिनीपुर, पश्चिमी है ना, पूर्वी अलग, पूर्वी मेदिनीपुर बड़ा है कि पश्चिमी मेदिनीपुर बड़ा है, सब इल्मी बातें, किताब से ताल्लुक नहीं रहा, मालूमात खत्म हो गई। मगरिबी ये मेदिनीपुर बड़ा है। मैं अर्ज कर दूं आप, 6,300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, कहिए सुभान अल्लाह। 6,300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है पश्चिमी मेदिनीपुर, मगरिबी मेदिनीपुर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और ईस्टर्न पूर्वी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर 4,700 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, ये बड़ा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे,
सबसे पहली मर्तबा अगर मालूम किया जाए, सबसे पहला उर्दू अखबार कहाँ निकला? जब किताब पढ़ते नहीं तो हमें मालूम नहीं। पहली मर्तबा अखबार, उर्दू का सबसे पहला अखबार, आज शहरे लखनऊ में एक से एक उर्दू के अखबार, दिल्ली में एक से एक उर्दू के अखबार निकलते हैं, कलकत्ता में एक से एक रोजनामे, 15 रोजा, माहनामा, रिसाले निकल रहे हैं उर्दू के। मगर सबसे पहला उर्दू का अखबार कहाँ निकला? शहरे कलकत्ता में, इसी बंगाल के अंदर। कहिए सुभान अल्लाह। 1822, सुभान अल्लाह कहिए तो अखबार का नाम बताऊं। जामे जहानुमा, मुंशी हरिहर दत्त रॉय। मुंशी, आज मुसलमान उर्दू ना पढ़ना जाने, ना लिखना जाने, ना नाम लिखना जाने, ना उर्दू की इबारत पढ़ सके। मुंशी हरिहर दत्त राय के नाम यह रिकॉर्ड है कि तारीख हिंदुस्तान में, तारीख सहाफत उर्दू में, उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में, उर्दू जर्नलिज्म की हिस्ट्री में, उर्दू की सहाफत की तारीख में सबसे पहला उर्दू अखबार निकालने वाले का नाम मुंशी हरिहर दत्त रॉय है। 1822। हिंदी का सबसे पहला अखबार कहां निकाला गया? हिंदी का सबसे पहला अखबार 1828 में, शहर कलकत्ता में। कलकत्ता कहां है भैया? कौन से बंगाल में? उड़ीसा में। कलकत्ता कहां? उत्तर प्रदेश में। कलकत्ता कहां? मध्य प्रदेश में। मगरबी बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, जो शुरू में मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी थी। 1911, 1912 में फिर माशाल्लाह हमारा शहर दिल्ली हुआ। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमारे मुल्क की राजधानी बनी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे पहली मर्तबा लाइट कहां आई, रोशनी, करंट के बनने के बाद पहली मर्तबा वो कौन सा शहर है जो रोशनियों से जगमगा उठा, बल्ब कुमकुमों से रोशन हो गया, वो कौन सा शहर है? शहर कलकत्ता। कहिए सुभान अल्लाह। ये बंगाल को शरफ और एजाज हासिल है, शहर कलकत्ता। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे पहली मर्तबा मुल्क हिंदुस्तान में मेट्रो ट्रेन की सुविधा, मेट्रो ट्रेन की सहूलत कहां, किस शहर में बाकायदा जारी की गई, तो नाम लीजिएगा शहर कलकत्ता, मगरबी बंगाल की राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी। अगर कोई पूछे आलू, इस वक्त आलू 54 अरब से जायद किलोग्राम आलू पैदा हो रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। सबसे पहली मर्तबा आलू वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर, उसके जमाने में पहली मर्तबा आलू का कारोबार शुरू हुआ। पुर्तगाली हिंदुस्तान में आलू लेकर के आए। आलू जिसको पोटैटो इंग्लिश में बोलते हैं, पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा था बटाटा। उससे पहले इसका नाम था कमाटा। आलू का पुराना नाम कमाटा, पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा बटाटा। इंग्लैंड वालों ने आलू का नाम रखा पोटैटो। शहर कलकत्ता आया आलू 1775, 1772, 1775 के बीच में इसका नाम पड़ गया आलू। शहर कलकत्ता में पहली मर्तबा आलू। आज आलू के बगैर कोई खाना बन नहीं सकता। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जी आलू ही है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए सबसे पहली मर्तबा, अगर यह, चूँकि हमारा ताल्लुक़ किताबों से रहता नहीं है, तो अपनी खुसूसियात, अपने ज़िले की खुसूसियात, अपने सूबे की खूबियाँ हमको मालूम रहती नहीं है। मैं अर्ज़ कर दूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पूरी दुनिया में इस वक्त बाकायदा मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले दुनिया में कितने लोग हैं? मैं अर्ज़ कर दूँ, पूरी दुनिया में मोबाइल सेट कितने होंगे? तकरीबन 11 अरब मोबाइल सेट हैं। आबादी 8 अरब और मोबाइल सेट की तादाद 11 अरब। There are 11 billion sets in the world at currently of the mobile. पूरी दुनिया में 11 अरब सेट हैं। मगर बताओ सबसे पहले हिंदुस्तान में मोबाइल के ऊपर इस तरह उंगलियों से नंबर डायल करने का सिलसिला कहां शुरू हुआ? कौन सी तारीख थी? कौन सा सन था? वो कौन सा तारीखी इंसान है जिसने पहली मर्तबा बाकायदा मोबाइल पे हेलो कहा? मुझसे एक मर्तबा एक आलिम दीन ने पूछा था, एक आलिम मौलाना इब्राहिम लंदनी साहब, उनके नाम के आगे लंदनी लगता है, वो लंदन में ज्यादा रहते हैं, उनका नाम के आगे लंदनी लगता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उनका एक मर्तबा सवाल आया था लंदन से, ये बताइए सबसे पहली मर्तबा हिंदुस्तान में मोबाइल पर बात किसने की? तो मैंने अर्ज किया था, पश्चिमी बंगाल के उस वक्त के बाकायदा चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे, मुख्यमंत्री थे, मिस्टर ज्योति बसु। 31 जुलाई 1995 को पहली मर्तबा उन्होंने बाकायदा टेलीकॉम मिनिस्टर दिल्ली को फोन किया था। बाकायदा पहली मर्तबा बेल यहां से दी गई और बेल वहां पर बजी। पहली मर्तबा मोबाइल पर नंबर डायल करने वाले मिस्टर ज्योति बसु, पहली कॉल करने वाले मिस्टर ज्योति बसु थे। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। दुनिया में पहली मर्तबा मोबाइल जिसने बनाया, उसने पहली कॉल 3 अप्रैल 1973 को की। उसने पहली कॉल
किसको की, ये मैं किसी और जलसे में बताऊंगा, है जहन में है माशाल्लाह, नाम जहन में है, लेकिन मैं इस वक्त नहीं बताऊंगा, सब कुछ एक ही जलसे में थोड़ी। और दूसरी बात ये, आप लोग थक भी गए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। मुझसे जनाब अशरफुल हक भाई ने कहा था कि कुछ बातें मालूमाती आए लोगों के सामने, का इल्म का ज़ौक़ शौक़ पैदा हो, किताब से रिश्ता कायम हो। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, जब किताबों से रिश्ता टूट गया तो देखिए सब बातें कहाँ हमारे सामने कहाँ हैं। अरे हिफ्ज़ुर रहमान में बैठे हैं, बहुत दूर 60 किलोमीटर से आए हैं। कल के बस हमने सुना कि आप आ रहे हैं तो आ जाऊं। मैंने मना भी किया इतनी दूर मत जाया कीजिए सर्दी में ठंडक में, बहुत जिम्मेदारी का भी फरीज़ा इनके लिए है। बाकायदा हमारे उलमाए कराम सब, इन सब के ज़िम्मे काम है, ये सब काम वाले लोग हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को खेत जाना है, किसी को दुकान पर जाना है, किसी को मस्जिद की इमामत फजर की नमाज में बाकायदा अजान भी देनी है और नमाज पढ़ानी। आप लोगों को काम पे जाना, किसी की आयादत करने के लिए जाना है। हमें इत्तला दी गई कोई साहब बीमार थे, अल्लाह उनको सेहत शिफा नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना दामद बरकातुहुम को भी अल्लाह सेहत शिफा नसीब फरमाए। हमारे पास एक फ़ोन आया, शहर लखनऊ से फ़ोन आया, कानपुर में एक बड़े बाखलाक, बड़े मिलनसार छोटे छोटे बच्चे, उनके जनाब जाने आलम साहब, वो अल्लाह को प्यारे हुए, आज उनकी तदफीन हुई। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, किताबों से रिश्ता टूट गया, जबकि किताब वाले आप हैं। दूसरों के पास किताबें बाद में गई, पहले किताब आपको मिली। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत शरीफा कब नाज़िल हुई? मैंने भी अर्ज किया था मौलाना, कब? सन 610 ईस्वी में 17 अगस्त, एक रवायत के मुताबिक 18 अगस्त। जब डिबेट होता है ना, इल्मी बहस, इल्मी दुनियावी डिबेट नहीं, इल्मी किताबी, जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी की बात होती है, दीन पे, शरीयत पे, इस्लाम के अहकाम पर जब बात होती है, वहां हवाले की कदर होती है, रेफरेंसेस, एविडेंसेस, दलील, किताब की तहरीर, किताब का हवाला। हम अगर आपसे कहें सूरह फातिहा शरीफ में 122 हुरूफ हैं, सूरह फातिहा शरीफ में कितने हमने बताए हुरूफ? और कल अगर आप गिने और 123 निकले, क्या मकाम रह जाएगा? सूरतुल इखलास शरीफ में कितने हुरूफ हैं? 47। कितने? अगर कल आप शुमार करें और 48 निकले, क्या मकाम रहेगा? दारुल देवबंद वाले क्या कहेंगे? हमने मुअर्रिख़ इस्लाम का इसको लक़ब दिया था, इस शख्स को, जिसने मेरे यकीन का यह हाल किया, हमने इस पर एतमाद किया था। जानशीन इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब दामद बरकातुहुम, जो जमीयत उलमा हिंद के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी, उनका यकीन क्या बनेगा? जमीयत उलमा हिंद के सदर बावक़ार हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम, या उनके साहबजादे मौलाना सैयद अज़हर मदनी साहब दामद बरकातुहुम, इनका यकीन किस कदर मजरूह हो जाएगा? इस खाकसार, इस हक़ीर व फ़क़ीर को पता नहीं क्यों हमारे अकाबिर ने दारुल देवबंद बुलाया था। दारुल हदीस में हमें मुअर्रिख़ इस्लाम का तहरीरी, कौली नहीं, ज़ुबानी नहीं, इन्होंने कहा हमने सुना नहीं, तहरीर बाकी रहती है, तहरीर जिंदा रहती, तहरीरी एजाज़ पेश किया। अब मुझ पर जिम्मा है कि नहीं? हमने ये जितने आंकड़े पेश किए हैं, अगर इसमें कोई आंकड़ा गलत हो जाए तो क्या मकाम रहेगा? हमारा नहीं। हम तो रजील हैं, जलील हैं, हकीर हैं, फ़कीर हैं, गुनहगार हैं, सियाकार हैं। ये सच्ची हकीकी बात है। आप हमसे बेहतर हैं। हमारी नमाजें मालूम नहीं कहाँ पर हैं, हमारा रोज़ा पता नहीं किस मकाम पर है, लेकिन आप हजरात का खुलूस, ये हमारे अकाबिर का तरीक़ा है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा गुनहगार कहते थे। आसी, खाती, गुनहगार, सियाकार, अपने आप को न मालूम क्या क्या कहते थे। 20वीं सदी में 2 शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी खाकसारी, अपनी इनकिसारी, अपनी आजिज़ी, अपनी तुच्छता समझ, अपनी खाकसारी को बयान करने के लिए, एक शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तो लिहाजा किताब की दुनिया में हम आए। अल्लाह ने किताब हमको कब अता फरमाई? 1500 साल पहले, 1458 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर। 1458 साल से हमारे यहाँ किताब है। और अंग्रेजी की पहली किताब कब आई? 1473 में, 1473, अभी 550 साल पहले। अंग्रेजी की पहली किताब का नाम हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, यूनान का शहर ट्रॉय है, उसकी तारीख है उसमें। छापने वाले कौन? विलियम कैक्सटन। ही वाज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड जिन्होंने पहली मरतबा किताब शाया की अंग्रेजी की, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ये दुनिया की पहली अंग्रेजी किताब है। कब आई? 550 साल पहले। कुरान कब आया? आप बताइए, कुरान कब आया? 1500 साल पहले। अल्लाह का बयान कब आया? 1458 साल पहले। रसूल
पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब अतबा कुरान कब नाजिल हुआ? 1458 साल पहले। 22 साल 5 महीने 14 दिन में जिस कुरान को अल्लाह ने 1500 साल पहले हमें अता कर दिया था, उस कुरान को वक्त देने के लिए आज हमारे पास नहीं है। और मोबाइल पर पूरी दुनिया में फेसबुक पर 3 अरब इंसान लगे हुए हैं। फेसबुक पर कितने लोग हैं? फेसबुक कब बना फेसबुक? 4 फरवरी 2004 को। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मार्क जुकरबर्ग ने इसको बनाया था। यूट्यूब जो बना 14 फरवरी 2005 को। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? यही हमारे अहबाब जिन्होंने इसहाक साहब को दावत दी। हमारे रफीक मुकर्रम हाजी अशरफुल हक मियां सल्लमहु मुस्तकिल जब से तारीख ली है, बाकायदा याद दहानी कराते रहे। जनाब मोहम्मद सिराज साहब बाकायदा मेहमान नवाजी करते रहे। मोहम्मद शमशेर भाई बाकायदा खिदमत अंजाम देते रहे। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मैंने शुरू में भी दुआया जुमले कहे, अब आप लोग मौजूद हैं वो भी, और इन्होंने ही कहा था कि आवाम के सामने कुछ मालूमाती बातें आएँ। टेक्नोलॉजी, तहकीक और साइंस और बाकायदा जानकारी, जीके, जनरल नॉलेज, मालूमात जो मैंने भी बंगाल के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं। अल्लाह के वास्ते किताबों से रिश्ता कायम कीजिए, वरना आप बता नहीं पाएंगे कि हमारे सूबे की क्या क्या खुसूसियात हैं। अभी मैंने अर्ज किया आपसे कि मुल्क हिंदुस्तान में आलू कितना, मैंने अर्ज किया था आलू कितना पैदा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में आलू कितना पैदा हो रहा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे 54 अरब किलोग्राम। और शहरे कलकत्ता में, दुनिया में, मुल्क हिंदुस्तान में पहली मर्तबा आलू कहां आया? शहरे कलकत्ता के अंदर आया। कब आया? 1775 में, वारेन हेस्टिंग्स के जमाने में। वो कहां से आया? पुर्तगाल से। पुर्तगाल वालों के पास कहां से आया? पुर्तगालियों के पास कहां से आया? स्पेन से। स्पेन के पास कहां से आया? जनूबी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के मुल्क पेरू की राजधानी लीमा, वहां पर बाकायदा 7000 साल पहले आलू की काश्तकारी की गई थी। और वो आलू आकर के मुल्क हिंदुस्तान में अगर किसी शहर में आया तो शहर कलकत्ता के अंदर आया था बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक खूबी है, मैंने अर्ज किया सबसे पहली मर्तबा शहर कलकत्ता में हेलो कहा गया है। मोबाइल पर हेलो बाकायदा। आज मैं दिखा रहा था, मैंने कहा गूगल के अंदर बहुत सारी मालूमात दुरुस्त नहीं होती। अभी मैं दिखा रहा था, आप मौजूद थे? कौन मौजूद थे? आप थे, हिफ्जुर रहमानी में बैठे थे। मैंने कहा ये देखिए क्या बता रहा है, क्योंकि गूगल पे बहुत ज्यादा यकीन आदमी आंख बंद करके करता है। बेशक गूगल आपको मालूमात बहुत फराहम करता है, बहुत ज्यादा डाटा है, बहुत ज्यादा इसके अंदर मालूमात है, जीके है, जनरल नॉलेज है, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, यूलॉजी, साइटोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी, सारी लॉजीज हैं इसके अंदर। लेकिन कुछ बातें गलत भी हो जाती हैं। जो आदमी गलत पोस्ट करेगा गलत आ जाएगी उसके अंदर। मैंने इनको दिखाया भी कि देखिए कलकत्ता में लाइट कब आई? शहरे मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा लाइट आई कलकत्ता में सन 1879। मोबाइल खोला, गूगल इनको दिखाया, उसमें लिखा 1979, यानी अशरफुल हक मियां पैदा हो चुके होंगे। 1979 आप लोग के सामने लाइट आई। इसका मतलब ये हुआ 1879 को उसने बाकायदा क्या कर दिया? 1979 कर दिया। 1979 अभी 44 साल पहले। मैंने अर्ज किया था कि मोबाइल पे सबसे पहली मरतबा हेलो कहने वाले मिस्टर ज्योति बसु हैं, बंगाल, वेस्ट बंगाल के एक्स चीफ मिनिस्टर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उन्होंने पहली मरतबा मोबाइल पे, मुल्क हिंदुस्तान में मोबाइल के इतिहास में पहली मरतबा मोबाइल पे हेलो कहा था 31 जुलाई 1995 को। गूगल ने क्या बताया? 2023। इनको मैंने दिखाया, देखिए गूगल क्या बता रहा है, 2023 यानी 2023, और महीना भी उसके अंदर लिखा था जुलाई, यानी 7 महीने पहले मोबाइल बना है। 7 महीने पहले गूगल के हिसाब से किसी ने डाल दिया गलत पोस्ट। इसलिए तहकीक के बगैर कोई काम इसके ऊपर ना करें। ये दारुल इफ्ता नहीं है, फतवा ना लीजिएगा। ये दारुल क़ज़ा नहीं है, इससे शरई फैसले इसमें ना तलाश कीजिएगा। मोबाइल को देखकर बच्चों के नाम ना रखिएगा। हमारी बहनों ने उलमाए कराम से नाम नहीं पूछे, ना शौहर को भेजा कि जाओ मुफ्ती साहब से पूछो। अल्लाह ने हमको बेटा अता फरमाया है, अल्लाह ने हमको बेटी अता फरमाई है। कोई अच्छा से नाम सहाबाए कराम के नाम पर, नबियों के नाम पर, वलियों के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, उलमाए कराम के नाम पर कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। क्या नाम रखा? ज़ोहान। मोबाइल की देन, ज़ोहान यानी कटने वाला। किसी लुगत में नहीं मिलेगा, बहुत तलाश करेंगे लुगत डिक्शनरी, बहुत ढूंढेंगे तो अल-कामुसुल वहीद में आपको ये लफ्ज़ मिलेगा। इसके माने जुदा होने वाला, कटने वाला। बचपन से उसको अब्बा पुकार रहे हैं, ज़ोहान आइए बेटा नाश्ता कर लीजिए। अरे कटने वाले, हमें छोड़ के भाग जाने वाले, आइए नाश्ता कर लीजिए। बचपन से लेकर जवानी तक जब ज़ोहान ज़ोहान पुकारेंगे तो शादी के बाद तो छोड़ के भाग ही जाएगा। लड़की का क्या नाम रखा? इरहा। हमारे पास 1.25 लाख अल्फाज वाली फिरोजुल लुगात मैंने पढ़ी, लुगात किशोरी पढ़ी, मुंशी झम्मन लाल की लुगात हीरा वो हमने पढ़ी, मजमउल लुगात पढ़ी।
लुगात किशोरी सैयद तफद्दुल हुसैन रिजवी की 1872 की, कहीं आप ये लफ्ज तलाश कीजिए 1872 की, सब तलाश कीजिए, इरहा लफ्ज नहीं मिलेगा। एक साहब ने रख लिया अपनी बेटी का नाम। मोबाइल बताता है, जैसे शाहरुख खान के बारे में बताता है मोबाइल, सलमान खान के बारे में। अरे भाई पिक्चर के बारे में मालूमात करना तो इसका इस्तेमाल कर लो, दीन के बारे में अल्लाह के वास्ते तुम्हारी किताबें मौजूद हैं। मैं अर्ज करता हूं आपसे, इरहा मिरहा तोबा तोबा मिरहा वला तमशी फिल अर्दी मराहा। अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया 15वें सिपारे में, मेरी जमीन पर अकड़ करके मत चलना। मिरहा माने गुरूर, तकब्बुर, घमंड। अपनी बच्चियों को गुरूर और तकब्बुर के नाम से पुकारा जा रहा है। अबान ये तो रोशन नाम, ये तो साहबी रसूल का नाम है, हमने बदल के अबान रखा। एक साहब ने अपने बच्चे का नाम रखा, पोते का नाम था अहान। मैंने अर्ज किया अहान के माने बेइज्जती, जिल्लत, तौहीन। कल जुमा है, मस्जिद के इमाम साहब मिंबर पे खड़े होके खुतबे में पढ़ेंगे मन अहाना सुल्तान, जिसने अपने बादशाह की बेइज्जती की। अहान के माने बेइज्जती। अब्बा को इतना प्यार है कि अपने बच्चे को बचपन से मासूमियत के जमाने से जवानी तक अपने बच्चे को जलील कह के पुकारेंगे। वो जो नाम रखेगा अहान के माने बेइज्जती, अहान के माने जिल्लत, रुसवाई। गौर कीजिए, डिफेम करना, इंसल्टिंग अहान उसको। तो उन्होंने फिर तौबा की और अपने बच्चे का नाम अबान रखा। मैंने कहा नून के ऊपर नाम रखना है, अबान रखिए, शुक्रान रखिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का नाम शुक्रान। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नाम रख दिया बच्ची का नाम जायशा। शीन आया, बड़ा अच्छा लगा शीन वाला नाम, जायशा के माने बुज़दिल। ये मोबाइल है, मोबाइल से देख के रखे जा रहे हैं। जायशा माने बुज़दिल। जायशा बिटिया खाना खा लीजिए, ऐ बुज़दिल खाना खा लीजिए। बचपन से जवानी तक उसको कितनी मर्तबा पुकारेंगे, जायशा, ऐ बुज़दिल। बताइए क्या उसके अंदर कभी हिम्मत और हौसला पैदा होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुसम्मू बिअस्माइल अंबिया, नबियों के नामों पे नाम रखो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के नामों में 2 नाम मदीना वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थे, एक अब्दुल्लाह, दूसरा अब्दुर्रहमान। हमने इन गुनहगार, इन गंदी और नापाक उंगलियों से शाहजहांपुर के जलसे में स्टेज पे आने से पहले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नामों का शुमार किया। खाली अब्दुल्ला नाम के सहाबा किराम मैंने तलाश किए, अब्दुल्ला नाम के 425 सहाबा किराम के नाम अब्दुल्ला है। सब लोग मिल के कहिए सुभान अल्लाह। कितना प्यारा ये नाम है अब्दुल्ला। कितने? 425। और बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं मौलाना मोहम्मद सलीम साहब कासमी दामद बरकातुहू, शहीद इस वक्त साउथ इंडिया में हैं, आंध्र प्रदेश में पढ़ा रहे। मैंने उनको भी, मैंने कहा ये थोड़ा काम करवाइए मेरा। कहेंगे हजरत स्टेज पर चलना है, हजरत स्टेज पर चलना। मैंने कहा बस थोड़ा सा ये काम पूरा कर लें ताकि हम बयान कर सकें कि हाँ 425 हैं। इसलिए तहकीक जामे होनी चाहिए, किताबों से रिश्ता कायम कीजिए। आज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है नहीं मालूम, उस लाइब्रेरी में कितनी किताबें नहीं मालूम, दुनिया की सबसे भारी किताब कौन सी है नहीं मालूम, दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है नहीं मालूम, दुनिया में सबसे लंबा कुरान कहाँ है, दुनिया का सबसे भारी कुरान कहाँ है, दुनिया का सबसे भारी कुरान कहाँ है, दुनिया का सबसे छोटा कुरान साइज के एतबार से, लंबाई चौड़ाई के एतबार से सबसे छोटा कुरान कहाँ है नहीं मालूम। मालूम हो कैसे, किताबों से कोई रिश्ता तो है नहीं। गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, इकबाल कहता है, गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह तुझे, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। इकबाल ने उसको इल्म के मोती करार दिया, किताबों को इल्म का मोती करार दिया, अपने बाप दादाओं का इल्म का मोती। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, आबा बाप दादा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। किताबों से करीब आइए। अल्लाह ने हमें आपको 1500 साल पहले किताब वाला बनाया। अंग्रेजी की किताब पहली अभी 550 साल पहले लिखी गई। विलियम कैक्सटन, ही वाज द फर्स्ट राइटर इन द वर्ल्ड, दुनिया का पहला राइटर, पहला लेखक जिसने पहली किताब लिखी अंग्रेजी की, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। उस किताब का नाम, राइटर का नाम, लेखक का नाम, लिखने वाले का नाम विलियम कैक्सटन। और कुरान मजीद कब आया? 1500 साल पहले। तो किताब वाले बन जाइए। अल्लाह ने किताब वाला आपको बनाया। अब सुभान अल्लाह कह दीजिए, किताब वाले आप हैं, किताब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं, किताब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं, शबाब वाले आप हैं, जवाब वाले आप। जवाब सिर्फ साहिब ईमान दे सकता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस का इल्म 1500 साल पहले उसको अता फरमाया। 86,700 अल्फाज जगमग जगमग कर रहे हैं अल्लाह के कुरान में।
जिससे हमारा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। अल्लाह का कुरान छूट गया, नबी का फरमान हदीस शरीफ छूट गई। अभी 2 लाख रवायतें आपके सामने आ जाएंगी। बुखारी शरीफ की 7275 हदीसें, मुस्लिम शरीफ की 7425 हदीसें, अबू दाऊद शरीफ की 3500 हदीसें, तिरमिजी शरीफ इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह की तिरमिजी शरीफ की 4000 हदीसें, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की 21000 हदीसें। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मैं गिनाता जाऊंगा। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ किताब हदीस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुकर्रम हज़रत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह की मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह की 21000 हदीसें, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की मुस्नद इमाम अहमद में, मुस्नद अहमद में 40000 हदीसें और बहरुल असानीद में 1 लाख हदीसें। बताइए 2 लाख से जायद हो जाएंगी। हदीसें छूट गई। तफसीर कुरान अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 1933 में हुआ। उनके जमाने में 2.5 लाख तफसीरें लिखी जा चुकी थी। आज 2024 शुरू हो गया, माशाअल्लाह। सब लोग मिलकर कहिए सुभान अल्लाह एक मर्तबा। 3 लाख तफसीरों का सरमाया अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया। 3 लाख तफसीरों का सरमाया है आपके पास। फतवे की एक किताब, फतावा रशीदिया, फतावा खलीलिया, फतावा महमूदिया, फतावा रहीमिया, एक फतावा जहीरिया, फतावा खैरिया, फतवे की किताब। 2.5 लाख किताबें खाली फतवे की हैं। सुभान अल्लाह कहिए 2.5 लाख किताब। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, उसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। जैसे कलकत्ता की लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता की लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, पटना की लाइब्रेरी का नाम खुदाबख्श लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी। रामपुर उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी, रामपुर की लाइब्रेरी का नाम रजा लाइब्रेरी। नदतुल उलमा में शहर लखनऊ में नदतुल उलमा के अंदर लाइब्रेरी का नाम शिबली लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, उसका नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कितनी किताबें हैं? 16 करोड़ 20 लाख किताबें, 16 करोड़ 20 लाख किताबें। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर बाकायदा लंदन में है, लंदन में है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी है। 15 करोड़ किताबों का जखीरा है वहां पर। आज किताबों से रिश्ता खत्म हो गया। आज सूरह फातिहा शरीफ का तर्जमा तक नहीं मालूम। नमाजें हमारी न मालूम कितने साल से चल रही हैं। मैंने अर्ज नहीं किया पड़ोसियों के हुकूक, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यमनु जारहु बवाइक़। शुरू में इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा उस शख्स को जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। वो नमाजी हो, रोज़ादार हो, हाजी हो, चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसी हराम पैसे से ला यदखुलुल जन्नह, वो बदन का जो हिस्सा हराम पैसे से परवरिश पाएगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसका ख्याल रखें हम लोग। हलाल रोजी तलब कसबिल हलाली फरीज़ा व बअदल फरीज़ा, फर्जों की अदायगी के बाद, फर्जों की अदायगी के बाद मैं अर्ज कर दूं आपसे, हलाल रोजी की तलाश फर्ज है। हलाल रोजी की तलाश फर्ज है। तलब कसबिल हलाली फरीज़ा व बअदल फरीज़ा, फर्जों की अदायगी के बाद हलाल रोजी की तलाश फर्ज है, ये लाजिम है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हलाल रोजी अल्लाह ताला हमें आपको नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तो किताब की दुनिया में आइए। जब किताब से रिश्ता टूटा तो हमें मालूम नहीं कि सूबा बंगाल की खुसूसियात क्या हैं। इसका नाम बंग कब था, बंगा कब बना, बंगाला कब हुआ, और फिर बंगाल कब बना, और उसके बाद में फिर वेस्ट बंगाल कब बना, इसका रकबा कितना है, और बाकायदा मेदिनीपुर, मगरबी मेदिनीपुर ये बड़ा है या पूर्वी मशरकी मेदिनीपुर बड़ा है, मगरबी मेदिनीपुर जो आपका ये ज़्यादा बड़ा है। मैंने अर्ज किया, मैंने रकबा भी आपको बताया है। ये सब बातें याद रखने की हैं कि कभी किसी स्कॉलर से, किसी राइटर से, किसी प्रोफेसर से, किसी लेक्चरर से, किसी इतिहासकार से आपकी बात हो तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े कि जी मैं बंगाल में रहता हूँ, जी बाकायदा उसका रकबा 88,752 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। जी हाँ, हमारे ज़िले का नाम मगरबी मेदिनीपुर है, पश्चिमी मेदिनीपुर है। इसका रकबा 6,300 स्क्वायर किलोमीटर है बाकायदा। जी हाँ, सूबे बंगाल के अंदर, सूबे बंगाल
बंगाल के अंदर गांव की तादाद 40,996 है। मुल्क हिंदुस्तान में गांव 6,28,221 हैं, मगर हमारे सूबे बंगाल में 40,996 गांव हैं। तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, बाकायदा इल्म की दुनिया में आ जाइए। खालिक कौन है? अल्लाह है। अब अल्लाह के जिक्र के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कह दीजिए, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह। अब मैं आपसे इजाजत लूंगा, अभी बहुत सारे मामूलात बाकी हैं। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, और नूर भी अल्लाह, जब्बार भी अल्लाह, सत्तार भी अल्लाह, कहार भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, रहमान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, सुल्तान भी अल्लाह, दय्यान भी अल्लाह, सुल्तान भी अल्लाह, हन्नान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, मुतकब्बिर भी अल्लाह, मुसव्विर भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, तवज्जो, मुजीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी। जब तक अल्लाह अल्लाह नहीं कहेंगे नाम आ रहे हैं बाकायदा। तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वहुवल अलीयुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, और अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है, मददगार है, हामी है। अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम, इस्लाम। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी, हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी, जलसे सीरतुन नबी, जलसे सीरतुन नबी, धनेश्वरपुर जलसा कमेटी। नारे तकबीर। तो खालिक कौन? अल्लाह। मालिक कौन? अल्लाह। दुनिया के 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन? बावाज़े बुलंद कहिए, ईमान की हरारत के साथ कहिए। सबसे बड़े बादशाह हकीकी का नाम ले रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, दुनिया के 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन? हाजी अशरफुल हक साहब हैं। बकरे कितने दुनिया में? 1 अरब 10 करोड़। 1 अरब 10 करोड़ बकरियों को खाना खिलाने वाला कौन? मैं अर्ज कर दूं आपसे, भैंसें कितनी? भैंसें 20 करोड़ भैंसों को चारा खिलाने वाला कौन? मैं अर्ज कर, 42 करोड़ कबूतरों को दाना खिलाने वाला कौन है? मैं 42 करोड़ कबूतरों को दाना खिलाने वाला कौन है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, ज़मीन से पहले कौन था? अल्लाह। ज़मीन से पहले अल्लाह था, ज़मा से पहले अल्लाह था। अल्लाह अल्लाह कहते जाइए, मुझे इजाजत चाहिए, मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। ज़मीन से पहले आपने देर कर दी सुभान अल्लाह कहने में, अब तो और रवानी इंशाअल्लाह लंबी जाएगी। ज़मीन से पहले, ज़मा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले कौन था? पीछे वाले नहीं बोले अल्लाह। जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, नशी से पहले, निशा से पहले, नशी से पहले, निशा से पहले, यहीं से पहले, यहाँ से पहले, यहीं से पहले, यहाँ से पहले, वहीं से पहले, वहाँ से पहले, कहीं से पहले, कहाँ से पहले, नहीं से पहले, हाँ से पहले, नहीं से पहले, हाँ से पहले, दुकान से पहले, फुगा से पहले, मकान से पहले, दुकान। ये याद नहीं होता, ये तो अल्लाह ताला ज़हन में डालता है, अल्लाह बताता जाता है, हम और आपको बाकायदा सुनाते चले जाते हैं। जमीन से पहले, जमा से पहले, दुकान से पहले, फुगा से पहले, मका से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, समर से पहले, समर फल, कमर चांद, समर से पहले, कमर से पहले, समर से पहले, कमर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, बहर से पहले, नजर से पहले, खबर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, अगर से पहले, मगर से पहले, डगर से पहले, सर से पहले, जिगर से पहले, हवा से पहले, फजा से। अल्लाह की बात आ रही है, अल्फाज आते जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कह दीजिए आप भी बाकायदा। हवा से पहले, फजा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, जिया से पहले, जिया से पहले, निदा से पहले, सदा से पहले। अल्लाह अल्लाह आप जिक्र का माशाअल्लाह आप मशगूल हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। हवा से पहले, फजा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, निदा से पहले, सदा से
पहले, जिया से पहले, जिया से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, हर शय से पहले अल्लाह था, हर शय से पहले अल्लाह था। तकबीर, इस्लाम, इस्लाम, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी, जनाब हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी, जलसा सीरतुन नबी, धनेश्वरपुर जलसा कमेटी। तो शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, अल्लाह ताला के हुक्म से शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, और कह दीजिए आज का ये जलसा बेमिसाल, आज का ये जलसा बेमिसाल। अल्लाह ताला हम सबको पांचों वक्त की नमाजों की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला बनाए, तमाम बीमारों को, जो बीमार हो गए उनको भी शिफा कामिला नसीब फरमाए, जो अस्पतालों में भर्ती हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत और शिफा नसीब फरमाए, सेहत याबी शिफा याबी के साथ जिंदा सही सलामत अल्लाह ताला उन सबको अस्पतालों से उनके घर वापस होना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो घरों में दवाएं खा रहे हैं उनको भी सेहत और शिफा नसीब फरमाइए, बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमाइए, जो कर्जदार उनके कर्जों की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दीजिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की नसीब फरमाइए, हर तरफ अमन अमान सुकून चैन भाईचारे को आम फरमाइए, इंसानियत और मानवता और मनुष्यता और विश्वास और एकता और भाईचारा और कर्तव्य और शिक्षा और बाकायदा मित्रता और हर तरफ बाकायदा वास्तविकता और ज्ञान और मान और सम्मान की बातें करने की तौफीक नसीब फरमाए, पूरे हिंदुस्तान अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की की बात करने की तौफीक नसीब फरमाए।